हेलो गाइस, द कलासी किचन में आपका स्वागत है। और आज बनाने वाले हैं खस्ता कुरकुरी मठरी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। चाय के साथ लीजिए, मेहमान आ जाए तब आप उनको रख दीजिए। कई बार ऐसा होता है, अचानक मेहमान आ जाते हैं और कुछ सोचते रहते हैं कि ये नहीं है, तो आप इस तरह से बनाकर रख लीजिए, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। बच्चे भी अगर बाहर की चीजें खाते हैं, चटपटी खाते हैं, तो ऐसी चीजें अलग अलग आकार देके आप बच्चों को रख सकते हैं ताकि वो बाहर की चीजें ना खाएं। सॉस के साथ खा सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं। और बनाना बिल्कुल आसान है। जो मार्केट से लेके आते हैं उससे तो ये है बहुत सस्ते में बनकर तैयार हो जाती है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। जो किचन के एक दो चीजें होती है उनसे ये बन जाती है और बहुत ही खस्ता बनती है। कई बार ऐसा होता है कि मठरी कड़क हो जाती है, नरम हो जाती है, खस्ता नहीं बनती है, कुरकुरी नहीं बनती है। तो ये बिल्कुल आसान है। इस वीडियो को पूरा देखिए, छोटे छोटे टिप्स के साथ मैं बताने वाली हूँ, जिससे देखने के बाद तो आपकी जो मठरी है बिल्कुल भी कड़क नहीं बनेगी, बिल्कुल भी नरम नहीं बनेगी और आपका जो माल है और आप बार बार इसको बनाने का मन करेगा, क्योंकि परेशान भी नहीं होगे। बिल्कुल आसान है। ये देखिए, तो पहले घी ले लेंगे और घी को गर्म कर लेंगे, क्योंकि गर्म करने के बाद, क्योंकि ऐसा कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें सही तरीके से नहीं करते हैं तो टाइम भी ज्यादा लग जाता है। ताकि दूसरी बार जब बनाते हैं तो ऐसा लगता है कि टाइम बहुत लगता है इन चीजों में। तो अगर लेकिन आप सही तरीके से इन चीजों को करोगे तो टाइम भी बिल्कुल नहीं लगेगा और बिल्कुल कम टाइम में और अच्छी चीज बनाकर तैयार कर लोगे और परेशान भी नहीं होगे। जब चीजें अच्छे से बन जाती है, टाइम नहीं लगता है, परेशान नहीं होते हैं, तो दोबारा कितनी भी बार बनाओ आप फटाफट से उसका बनाने का मन करता है। और परेशान होते हैं तो ऐसा लगता है यार टाइम ज्यादा लगता है, नहीं करते हैं। तो इस तरह से आटा लेंगे और मैंने आटा और मैदा लिया है। तो आप आटा भी ले सकते हो और मैदा भी ले सकते हो, अलग अलग भी आप इसको बना सकते हो। तो इसमें अजवाइन और नमक डाल देंगे। मेरा अंदाजा है इससे नमक और अजवाइन बिल्कुल भी कम नहीं, नमक कम ज्यादा नहीं होता है। लेकिन अगर जो प्रेशर है वो आप इसको अच्छे से मिला के और थोड़ा सा चुटकी भर चख लीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ इतना कम भी ज्यादा खाते हैं, ऐसा भी है, तो आप उसको चख लीजिए। अगर आपके हिसाब से सही लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा उसमें नमक और डाल दीजिए। कसूरी मेथी डाल देंगे, कसूरी की मेथी का स्वाद अलग ही होता है। और जो घी है वो ठंडा हो गया है, इसीलिए मैंने पहले चढ़ाया था। तो ये ठंडा हो जाता है जब तक बाकी चीजें करते हैं। और अच्छे से मोइन लगा लेना है इस तरह से। अगर मोइन कम होगा तो आपकी मठरी कड़क हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगा तो कोई नहीं, चलता है, खा लेते हैं। लेकिन कड़क हो जाता है तो चीजें खाते तो हैं, ज्यादा कड़क भी नहीं होती है, इतना तो डाल ही देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो चीजें कभी खाई हुई होती है और जैसा स्वाद होता है वैसा नहीं होता, दिमाग में ऐसा रहता है कि नहीं ये वैसी नहीं बनी है। तो आप थोड़ा मोइन इस तरह से तैयार करके थोड़ा थोड़ा पानी लगा डाल के और बाटी की जैसे आटा लगाना है। हो सके तो आप इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दीजिए, ताकि जो आटा मैदा जो भी होता है वो अच्छे से फूल जाए। ये देखिए, और आप तुरंत भी बनाना चाहो तो तुरंत भी बना सकते हो, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देखिए, तो इस तरह से रोटियां बेल लेंगे। मैं बनाने वाली हूँ आज परतदार लहरदार मठरी। ये देखिए, तो पतली पतली रोटियां बेल लेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप देखते हो तो द कलासी किचन, वहां भी फॉलो कीजिए, आप वहां भी देख सकते हो। तो इस तरह से रोटियां बेल लेंगे और इस पे घी लगा लेंगे। ये देखिए, घी लगाने से और ऊपर से इस पे ये मैदा लगा लेंगे। आटा भी आप लगा सकते हो, लेकिन मैं मैदा लगा रही हूँ। ये देखिए, ताकि इससे जो पर है वो अच्छे से, लेयर है वो अच्छे से खुल जाती है। और मैं 3 लेयर में बना रही हूँ, 3 रोटी पे। आप सिंगल भी बना सकते हो, 2 पे भी बना सकते हो। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से इसको पतले हाथ से बारीक बारीक, ये देखिए, तो इसको थोड़ा सा और बेल लिया है। रोटी को पतला बेलना है अगर आप लेयरदार बनाना चाह रहे हो तो, ताकि जितनी पतली लहर होगी खाने में उतनी ज्यादा स्वादिष्ट लगेगी और देखने में भी। तो ये मैंने बेल ली है इस तरह से, तो बड़ी सी हो गई है। इसमें कोई पलोतन, कोई तेल वेल लगाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि मोइन अच्छे से लगा हुआ है। और एक बार और घी लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह से घी और मोड़ लेंगे और इधर से भी मोड़ लेंगे। ये देखिए,
और इस तरह से थोड़ा सा, और इसको फैला लेंगे हल्के हाथ से। ये देखिए, हल्के हाथ से इसलिए है कि इसके जो लहर है वो अच्छे से खुल जाए। नई नई चीजें खाने का सबका ही मन करता है, जो बनाते हैं उनको तो पता ही है, लेकिन जो प्रेशर है, जो बच्चे स्टूडेंट लाइफ में जो रहते हैं तो उनको नहीं पता होता है, और मार्केट में ये चीजें महंगी भी मिलती है और किसी को बनाने का शौक भी होता है, तो वो ये उनके लिए होती है छोटी छोटी जो चीजें हैं। और अब तेल ले लेंगे और तेल को गरम चढ़ा लेंगे। जब तक तेल गरम होता है तब तक मसाला बना लेंगे। चाट मसाला और अमचूर पाउडर को अच्छे से मिला लेंगे, ये इसके स्वाद को थोड़ा डबल कर देता है। देखिए, तो मसाला बन चुका है और तेल को इस तरह से कर देंगे। क्योंकि मेरी भी एक छोटी बेटी है, जब उससे किचन में कुछ इस तरह की जब बोलती हूँ, थोड़ी बड़ी हो गई है, तो बच्चों को बताना भी चाहिए, तो तब मम्मा इसको कैसे करूँ। तो मुझे लगता है कि ऐसे बच्चे बहुत होंगे जो बाहर रह रहे होंगे और इसको खाने का भी मन करता है। और देखो, सभी तरह के बच्चे होते हैं, किसी की स्थिति होती है बाहर से खाने की, किसी की नहीं होती, कुछ खुद बनाकर खाना चाहते हैं, तो ये उनके लिए होती है और वो बनाते भी है और कई बार उनका बिगड़ भी जाता है। तो छोटी छोटी चीजें ये होती है ताकि वो इन चीजों का ध्यान रखे और अपनी जो मेहनत करते हैं, और बच्चों के पास मेहनत भी नहीं होती है, टाइम भी नहीं होता है, और फिर मेहनत से बनाए और फिर बिगड़ जाए। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इनको अगर करोगे तो आपकी बिल्कुल भी सामान, कोई भी माल और आपका समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाएगा। और तेल को इस तरह से गर्म करना है, ज्यादा भी नहीं करना है और बिल्कुल ज्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। इस तरह का आपका तेल गर्म होगा। आप पहले एक डाल के देखिए, अगर डालते ही वो बिल्कुल डार्क हो जा रही है और वो जल्दी से ऊपर आ रही है, इसका मतलब है तेल थोड़ा ज्यादा गर्म है, उसके पर नहीं खुलेंगे। आप जब नॉर्मल मछली बनाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा जब तेल गर्म होता है तब डाल देते हैं, लेकिन बाद में जब उसको कम आंच करके और अच्छे से पकाते तो कुरकुरी हो जाती है। जब बिना पर की बनाते हैं, बिना लहर की बनाते हैं, लेकिन लहरदार जब बनाते हैं तो तेल आपका बिल्कुल मीडियम होना चाहिए, ज्यादा धुआंधार गर्म भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, तब उसके लहर खुलेंगे। तो आप देख सकते हो इसके लहर खुलना शुरू हो गए हैं और आप कलर देख सकते हो। कई बार ऐसा हो जाता है कि खाते हैं, जब किसी की देखते हैं तभी बनाने का मन होता है, या ऐसी चीजें खाई थी और इस तरह से अपनी भी होनी चाहिए, अपन भी बनाते हैं और किसी की देखकर। तो मैं यहाँ बता देती हूँ, जब तेल में जब मछली तलते हैं तो उसका कलर थोड़ा हल्का डार्क होता है, जब बाहर निकालते हैं तो वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है, बिल्कुल सेम उसी कलर पे आ जाता है। तो आप ये ना सोचे कि वो इस तरह की थी, इतनी डार्क थी, तो आप इसको अगर आप उतना ही डार्क तेल में कर लोगे तो बाहर निकालने के बाद वो जली जली उसमें स्मेल आ सकती है और वो स्वाद नहीं आएगा। तो आप इस पे ध्यान ना दें और इस तरह से गरम गरम पे ही ये चाट मसाला वगैरह ये डालते हैं। तो मैंने लास्ट भी डाल दी है और आप देख सकते हो मटरी की परत, आप इसको चौकोर भी काट सकते हो, कोई भी आकार दे सकते हो। मैंने लास्ट में ये भी इस तरह की भी बनाई थी, ये देखिए, ये भी बिल्कुल खस्ता बनती है, आप देख सकते हो, कोई भी आकार दे सकते हो, सेम प्रोसेस होती है आटे की। तो इस तरह से बनाइए। छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, लाइक शेयर जरूर कर देना। तो बने रहिए वीडियो के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो आप इस तरह से बनाइए और जय हिंद, जय भारत।